हेलो दोस्तों, वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका और प्रिंस राज फेसबुक पेज में भी स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए जो अपडेट लेकर के आया हूँ वह है झारखंड का अपडेट निकल करके आ रहा है जेपीएससी की तरफ से। ठीक है, जेपीएससी। ठीक है, बहुत दिनों के बाद जो है सो जेपीएससी का ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची। ठीक है, विज्ञापन संख्या 5/2026। ठीक है, तो यह जो है सो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में क्या योग्यता रहने वाला है, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका जो है सो एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाला है, फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का आपका कितना अमाउंट लगने वाला है। ठीक है, और आपका ऑनलाइन डेट कब से हो स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, सारी चीज़ के बारे में ए टू जेड ओवरऑल सारी चीज़ के बारे में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे छोटी मोटी जानकारी पाने के लिए, और प्रिंस राज फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए झारखंड मैंने बता दिया। ठीक है, मैं सारा पढ़ पढ़ के आपको समझा देता हूँ सारा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग। ठीक है, बैकलॉग मतलब इसका वैकेंसी जो है सो पहले भी निकल गया था। ठीक है, तो जो वैकेंसी पहले निकल गया है उसमें से जो रिक्तियाँ जो बचती है वही बैकलॉग कहलाता है। ठीक है, वही बैकलॉग आपका जो है सो सीट निकल करके आ रहा है। तो इसका जो है सो अप्लाई जो होगा सो आपका जेपीएससी देखिए www.jpsc.gov.in वेबसाइट पे जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या तो किसी भी साइबर कैफ़े में जा करके ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है, आगे और भी बहुत सारा जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है सो ये आपको जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, तो पदों का विवरण आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कैटेगरी में कितना कितना सीट है। यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी है। ठीक है, कौन कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीडीओ सीईओ जो होता है आपका। ठीक है, ब्लॉक में जो आपका बीडीओ सीईओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सीईओ सर्कल ऑफिसर। ठीक है, तो वो जो आपका जो है सो 36 पोस्ट निकल करके आ रहा है। ठीक है, जिसमें अत्यंत जाति पोस्ट आपका 14 है। ठीक है, और आपका अनुसूचित जनजाति 13 है, और अनुसूचित ओबीसी। ठीक है, ओबीसी दो कैटेगरी का होता है, ओबीसी BC1 BC2। तो BC1 के लिए 13 पोस्ट है और BC2 में जो आते हैं वो 9 पोस्ट है उसमें। ठीक है, बाकी SC ST का तो पोस्ट है ही इसमें। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। इसमें आपका 2 सीट है। ठीक है, 4 सीट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 मूल कोटि स्कूलों शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से आपका 7 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें टोटल, तो आपका टोटल पोस्ट जो है सो बचा हुआ जो था उसके रिगार्डिंग निकाला गया, तो आपका टोटल 45 सीट आपका निकल करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया कि सेवाओं पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव है, आपका बढ़ भी सकता है। आप वैकेंसी ये सोच करके मत भरिए कि सीट बहुत कम है, आपको एक सीट से मतलब रखना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्लाई करने के बाद जो है सो आपका इसमें सीट 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, ये बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि सैलरी इसमें क्या रहने वाला है। तो सैलरी आप जानते हैं बीडीओ सीईओ का क्या रहने वाला है। ठीक है, उप सहायता का देखिए यहाँ पे 9,300 से लेकर 34,800 तक रहने वाला ग्रेड पे। ठीक है, सभी में वही सैलरी है, लेकिन बीडीओ सीईओ का सैलरी तो आप जानते हैं क्या काम रहता है, कितना पावर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता। तो आपको जो है सो बैचलर डिग्री की कोई भी स्ट्रीम से आप पास आउट है तो आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, होल्ड डिग्री एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेट एक्ट इतना सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट असेंबली पार्लियामेंट डिक्लेरेशन डिबेट यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी ग्रांड टोटल कमीशन एक्ट 1956। ओके, तो ये आपका जो है सो क्वालिफिकेशन रहने वाला, आप लोग बढ़िया से पढ़ ले, इसी के अकॉर्डिंग जो है सो आपका फॉर्म भराएगा। अगर यह अर्हता आपका है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उम्र गणना। ठीक है, एज आपका कब से काउंट होगा, तो एज आपका जो है सो 1/8/2022 से लेकर के न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2026 तक की जाएगी, के आधार पर आपको जो है सो उम्र की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कितना
ओबीसी के लिए BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष चाहिए, और फीमेल के लिए आपका 38 साल ABC क्लासेस 1 और 2 के लिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। ओके, और फीमेल के लिए आपका SC ST मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष रहना चाहिए, ठीक है। PW कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज में छूट मिलेगा, और एक सर्विसमैन जो कि रिटायरमेंट है, ठीक है, उनके लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं क्या कुछ और इसमें बताया गया है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको जो है सो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। इसमें हम बता दें कि एग्जामिनेशन, इसका जो प्लान एग्जामिनेशन का है, ठीक है, क्या रहने वाला। तो सबसे पहले आपका कॉम्बाइंड सिविल सर्विस का प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑफ मेंस रिटेन एग्जामिनेशन। आपका सिलेक्शन जो होगा सो रिटेन और मेंस के आधार पर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखिए बात करते हैं मेंस। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद फिर आपका रिटन टेस्ट होगा एक, जिसको मेंस कहते हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है सो PT होगा। PT मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका कैसा पर्सनैलिटी है, ठीक है। पर्सनली मतलब आप कैसे बोल चाल करते हैं, ठीक है। आपका अगर कहीं भी आप जाते हैं तो कैसे आप जो है सो परमिशन ले करके एंट्री करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं पेपर आपका कौन कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो जनरल स्टडी पेपर्स आपका GS होने वाला है, जो कि आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी से आपका 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी गवर्नमेंट से आपका पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सारा आप देख सकते हैं। डिटेल में अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चरल और हेरिटेज से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट जो होता है उसका आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो आपका जनरल क्वेश्चन, मिसलेनियस नेचर और रिक्योरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है। ह्यूमन राइट्स वगैरह जो आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जनरल स्टडी से आपका जो है सो देखिए झारखंड के इतिहास के बारे में, झारखंड के आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, झारखंड के विशिष्ट पहचान पूछा जाएगा, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। झारखंड साहित्य आज साहित्यकार से, झारखंड के प्रमुख शिक्षक संस्था से, झारखंड के खेलकूद से, झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम आपको आना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सो तैयारी में फटाफट लग जाएं, ठीक है। टाइम बहुत कम है। इसका जो टेंटेटिव जो एग्ज़ाम का डेट है वह 10 मई 2026 को है, ठीक है। टेंटेटिव है, यह बढ़ भी सकता है, ठीक है। 10 मई है, ओके। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि आपका कितना फ़ी लगने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में। तो ऑनलाइन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी के बारे में। तो आपका जो है सो अगर आप OBC आते हैं, ठीक है, OBC BC1 BC2, ठीक है, या तो जनरल कैटेगरी या तो EWS है, तो आपका 100 रुपया लगने वाला है। और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो 40% आपका दिव्यांग है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और SC ST के लिए और प्रीमेट्री ट्राइब के लिए आपका 50 रुपया लगने वाला है, ठीक है। तो SC ST के लिए छूट दिया गया है और ये दिव्यांगन के लिए भी छूट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाला है। तो अंतिम तिथि आपका जो है सो 21/3 से स्टार्ट हो गया है, 21 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपका 6 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी एक और नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, जो कि आपका टैक्स ऑफिसर का है, झारखंड में ही JPC के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहता है। मिलते हैं किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।